ये फ़िटनेस ये इट्स नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, ये एक आपका लाइफ़स्टाइल है जो आपने चेंज करना है। आपने जिम में जाना है, डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करनी है, और ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए नहीं है कि अगर आपकी शादी होनी है या आपने कोई गोल अचीव करना है तो उसके लिए आप 2-3 महीने एक्सरसाइज करें। इट्स फॉर लाइफ टाइम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ अवान और आप इस टाइम मेरे यूट्यूब चैनल गुफ्तगू विद आसिफ में मेरे साथ मौजूद हैं। बात हो रही है फ़िटनेस की। पिछले दिनों हमने योगा के हवाले से एक प्रोग्राम किया था, और आज हमारे साथ जिम और फिटनेस एक्सपर्ट मिस सबिया आबिद और शहजाद साहब मौजूद हैं हमारे साथ। ये पिछले 15 साल से इस फील्ड में हैं, लोगों को फिट कर रहे हैं, एक्सरसाइज करवा रहे हैं और उनको पतला करने की कोशिश कर रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। मैम अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाल कर आए। तो चले, तो मैम आपसे स्टार्ट करते हैं। वुमेन्स फर्स्ट, आप कितने अर्से से इस फील्ड में हैं और आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया कि आप जो हैं इस फील्ड में आए? सर मैं एक्चुअली मुझे शुरू से शौक था फिटनेस का। ओके। और मुझे 14 साल हो गए यहाँ पे फिटनेस क्लब में। ओके। फिटनेस में मैं पहले शेप्स में थी, फिर गोल्ड में, और फिर जे क्लब मुख्तलिफ जगहों पे आप मुख्तलिफ करते जगहों हैं। में मैंने काम किया है। लेकिन काफ़ी लोगों को स्मार्ट किया है, किसी को हेल्दी किया है, किसी अच्छा। को किसी को गेन के करवाना था मसल्स वगैरह। तो आप सिर्फ फीमेल्स को फिटनेस ट्रेनिंग? मैं फीमेल्स को भी करवाती हूँ और मेल्स को भी करवाती अच्छा, हूँ। मेल्स को भी आप करवाती हैं। तो हमारे तो फीमेल्स के हवाले से बड़ा ये मिथ्स हैं बहुत सारी कि फ़ीमेल्स अगर एक्सरसाइज करेंगी या जिम करेंगी तो वो उसमें उनमें फेमिनिज्म ख़त्म हो जाएगा और वो उनकी जिस्म बड़ा सख्त हो जाएगा, डंबल उठाएंगी तो हार्ड हो जाएगा। तो क्या ये ट्रू है सारी चीज़ें? नो सर, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। फिजिकली एक्टिविटी हमारी बॉडी में होनी चाहिए। हमारी एक्चुअली डॉक्टरी, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं आपका वेट गेन हो जाता है, लेडीज़ का अक्सर हार्मोन्स के प्रॉब्लम होते हैं, जी। पीसीओएस के मसले हो जाते हैं शादी के बाद। तो हमें ये चाहिए कि आजकल तो यंग लड़कियां जो है वो ज़्यादा फिजिकली एक्टिविटी में आ रही हैं, तो हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो उससे बेसिकली ये होता है कि हमारी एक्टिविटी जब हम कर रहे होते हैं, जिम कर रहे होते हैं, तो हमारे काफ़ी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सोल्व हो जाती हैं और हेल्दी रहते हैं, लाइफ हेल्दी रहती है। हमारी तो आजकल ईटिंग हैबिट्स भी बड़ी आजकल आपको पता है कि अजीब सी हो गई हैं हमारे नौजवानों की, बिल्कुल ऐसे ही स्पेशली। है। एक्चुअली हमारे जो काम है आजकल, लड़कियों के, लेडीज़ के, बच्चियां पढ़ती हैं, फिर कोई एक्टिविटी इनकी ऐसी होती हैं तो डिप्रेशन में होते हैं। तो इससे ये होता है, ये फिजिकली हमारी एक्टिविटी भी हो जाती है और दूसरी बात है हमारा डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा ख़त्म करती है हमारी बॉडी में। सही। हमारे हार्मोन चेंज करती है। लेडीज़ को 100 मसले होते हैं, पीसीओएस के, प्रेगनेंसी के, और आपकी फिजिकल बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करती है, हेल्दी लाती है, आपकी हेल्दी लाइफ करती है। मैं आपसे बात चलती रहेगी तो बीच में हमारे साथ शहजाद साहब भी मौजूद हैं, तो हम इनकी तरफ आते हैं। शहजाद साहब, आप कैसे, माशाल्लाह आपका तो जिस्म भी बड़ा फिट है, तो बड़ी मुझे इंस्पिरेशन मिल रही है आपको देख के। मेरा दिल कर रहा है। तो ये तो अच्छी बात है कि किसी को देखकर इंसान अगर तो 2-4 महीने में ऐसा बन सकता हूँ मैं कि सर इंशाल्लाह आप अगर अच्छा। इंशाल्लाह सर हम कराने वाले यहाँ पे मेहनत आपकी है। अच्छा। क्योंकि सर मैं ये नहीं कहता कि जब मैं 2 चैलेंज मेरे सामने, अच्छा। क्योंकि सर मेरा ओल्ड स्कूल वाला सिस्टम है, प्रोसेस मेरा स्लो होता है। ओके। लेकिन सर बंदे को इस किस्म का फिट करना होता है कि ताकि कल अगर उसकी बॉडी शेप ख़राब ना हो, ओके। यानी कल छोड़ भी दे, चलो उसे कम से कम उसे घर की चीज़ें बता सकते हैं, कोई खाना पीना ऐसा बता सकते हैं ओके। कि भाई आप लोग ये चीज़ें यूज़ करें। आप सिर्फ एक्सरसाइज करवाते हैं या आप न्यूट्रिशन भी बताते हैं कि आपने क्या लेना है या? सर मैं असल में सारा कुछ ओके। मुझे जिसमें प्रॉब्लम, मैडम एक बात करने लगे, शायद आप लोग हंसेंगी। अच्छा जी। जितनी फीमेल मेरे पास है शायद मैडम के पास है। अच्छा जी। असल में बात इस तरह है कि मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम्स होती है मैडम से पूछता हूँ, ओके। क्योंकि मेरी बड़ी बहन भी है, दूसरी बात है पठान है, हम भी अच्छा पठान है, अच्छा, पेशावर से ताल्लुक है, मर्दान से। ज़बरदस्त। तो बात यह है कि हम लोग, मेरा असल में आया इस फील्ड में मैं ऐसा था कि मेरे वाले साहब कोरियोग्राफी के आर्टिस्ट थे पेशावर में, मुख्तार आर्टिस्ट। अच्छा, ज़बरदस्त। तो मैं आपने उनसे कुछ नहीं लिया? लिया असल में, बस करने वगैरह लिया था मैंने, बस वो जैसे मैंने इस फील्ड में देखा है कि ज़्यादातर जो आर्टिस्ट होते थे उनका जो माइंड था वो कुछ इस तरह हो गया। आर्टिस्ट हमेशा दुखी रहते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है ना? किसी भी फील्ड में हो। उन्होंने तस्वीरें बनाते थे, बड़े खुश होते थे, बड़े देखते थे, हालांकि हमारा सारा ख़ानदान ये सिस्टम है। मेरे जो मामू थे मिस्टर पाकिस्तान थे, लाहौर, मिस्टर शाहिद इकबाल। अच्छा अच्छा अच्छा। 2009 में थे। 2009 में, ओके। तो उनको देख के उनको आपको देखकर मैं इस तरह इंस्पायर हुआ था। सही। तो फिर मैं पेशावर में होता था तो छोटा सा मुकाबला था, 50 किलोग्राम वाला, 40 किलोग्राम वाली कैटेगरी होती है ना इसमें। सही, बिल्कुल। तो उससे मैं शेप में आ गया था, अच्छा था। अच्छा। साथ ने कहा तो एक लड़का आउट हो गया, ऑलराइट। मुझे कहता साथ जी पछता में कहने लगे इधर आ जाए।
अच्छा बस एक पट्टी मिल गई और 500 रुपये उस टाइम में ना मिली। अच्छा, ज़बरदस्त। तो सर इसमें फिर आ गया तो मेरी मेडिसिन का फील्ड थी, ओके। लेकिन ये मैं जाता था, जिम जाता था, ये नहीं करता था। तो बस इस तरह मैं यानी ट्रेनिंग भी देता था, लेकिन उस टाइम मेरा अल्लाह का शुक्र था, बिजनेस अपना था, सारा कुछ था, लेकिन कोविड ने बस आ गया डाउन कर दी, तो फिर आप प्रॉपर इस फील्ड में, प्रॉपर। मैं लाहौर जब शिफ्ट हुआ तो फिर आप इसमें पेशावर में इसमें आ गए। तो मेरे एक दोस्त थे, बड़े अच्छे शायद जानते भी होंगे आप, शहराज खान, वर्ल्ड चैम्पियन। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, इज़ अ वेरी नाम गुड सुना हुआ पर्सन है। है, हाँ इज़ अ जी, वेरी गुड नाइस मैन। अच्छा, आज जो कुछ भी हूँ लाहौर में, मैं उन्हीं की वजह से हैं। क्योंकि उन्होंने मुझे जो लाहौर में आकर सपोर्ट दी है, लाहौर में आकर मुझे तकलीफ़ें बड़ी हुई, लेकिन जो उस भाई ने मुझे जो साथ दिया, फिर उसके बाद मेरे जो ऑनर थे अतर हफीज़ साहब, अच्छा जी, 313 के, या 313 जिम में आप जी, आजकल, हम दोनों तो जी, ही हम होते हैं, दोनों। लेकिन उनके भी बड़े एहसानात हैं मुझे, ओके, अल्लाह ताला उनको भी अच्छा करे। अच्छा उन्होंने भी जो मेरे साथ एक कोऑपरेटेड सेक्टर, यानी कि बड़े भाई, छोटे भाई के हिस्से से मुझे उन्होंने, यानी वो मुझसे छोटे हैं, अच्छा, ठीक है, लेकिन मुझे बड़े भाई, यानी अल्लाह का शुक्र है, मुझे 7-6 ट्रीट किया उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से आपको सेटल करने में आपको। अच्छे तरीके से हमें- जिस तरह से आप सर्टिफिकेशन के बारे में बता रहे थे, आपने कौन कौन सी सर लेवल 1 की और लेवल 1 से लेवल 4। लेवल वाली ये क्या होती हैं? सर इसमें ये होता है कि आप यानी कि सारा फिटनेस के बारे में ठीक हो जाता है, कि लेवल 1 ये होता है कि साहब एक किस्म के हेल्पर होते हैं, ओके, यानी उसमें सीखने मना ये होता है ये कि कोई बॉडी है स्पेशल कोई जहाँ से सर्टिफिकेशन होता है, जैसे यानी आप इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है कि? इंटरनेशनल की, ओके, उसके अलावा लेवल 4 तक आपने किया होगा? लेवल 4 यानी कोचेस का हो गया मेरा। अच्छा, कोचेज का आपको हो गया, प्रॉपर आप यानी कि कोच हैं। मेरा आप दोनों से ये क्वेश्चन था कि आजकल जो जितने भी, स्पेशली मैं बॉयज़ की बात कर रहा हूँ, तो वो उनकी कोशिश ये होती है कि वो अपने मसल्स वगैरह बनाएं जस्ट टू अट्रैक्ट द अदर जेंडर, तो इज इट ट्रू? नो सर, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये ऐसे यंग जो जनरेशन है ना, वो मसल्स की तरफ आ जाती है कि हम जिम जाते हैं और 1 मंथ में हमारी बॉडी शॉडी बन जाए 2 months और में लोगों को हम अट्रैक्ट करें, जी, लड़कियों को अट्रैक्ट करें, उसके लिए वो बड़ी जल्दी बनने के चक्करों में वो बड़े मेडिसिन और supplement प्रोटीन लेते हैं, सप्लीमेंट्स जी, वगैरह लेते प्रोटीन हैं। वगैरह लेते हैं, इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, ये वो, तो जबकि इस तरह नहीं होना चाहिए। ओके, ऐसे अपनी डाइट को हेल्दी करना चाहिए, प्रोटीन आपने लेनी है तो अपनी डाइट से लें, ओके, तो अंडे वगैरह खाएं, डाइट अपनी ठीक रखें, डाइटिशियन से आप अपना डाइट प्लान लें, उसको फॉलो करें। तो आपके जिम में डाइटिशियंस भी होते हैं, प्रॉपर जी, न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन भी डाइटिशियन? है, हाँ, 313 में डाइटिशियन भी हैं। ओके, तो आप प्रॉपर यानी कि उनको बताते हैं कि आपने बॉडी के हिसाब से बीएमए के हवाले से जी हाँ, आपने क्या डाइट लेनी है। अच्छा शहजाद साहब, ये भी दुरुस्त है कि अगर आपने वेट लॉस करना है तो 70% आपकी खुराक होती है? सर देखिए, सबसे पहली बात है कि आपकी मस्ट एक्सरसाइज होती है, उसके बाद है कि माइंड आपको बनाना पड़ता है कि भाई वेट लॉस का मतलब ये नहीं है कि आपने वेट ही लॉस करना है, आपको एक्टिव भी करना है। बिल्कुल। अब सर इसमें 2 कैटेगरी रही है, मान लीजिए आप इस टाइम आपका पहले फैट लूज होगा, फिर उसके बाद आपका वेट लूज। हाँ जी, पहले आप फैट की तरफ आएंगे, फिर अगर आप जैसे बंदे आएंगे उसका पहले हम फैट देखेंगे, आपका स्टेमिना देखेंगे कि आपका स्टेमिना कितना है, कितना नहीं कर सकते, उस हिसाब से फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, योगा का हम बात करें तो उन्होंने हमें बताई थी कि अगर आप जिम करते हैं तो आप में स्ट्रेंथ तो आ जाएगी, एंड्योरेंस भी बढ़ जाएगी आपकी, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती आप में। जी बिल्कुल ऐसे ही जी सर, है, वो ऐसे ही होता है, क्योंकि योगा इस प्रोफेशनल और आपकी ब्रीथिंग को सही करता है। हाँ जी, ठीक है, आपका फिजिकली माइंड को, डिप्रेशन को ख़त्म करता है, ओके, और आपको ये कि एक्टिविटी आपकी जो कोई भी लाइफ में हो उसको चेंज करता है, ओके, आपकी रूटीन सेट हो जाती है। सही। अच्छा, जिम में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक एक तो बड़े बड़े डंबल्स पड़े होते हैं, वेट्स पड़े होते हैं, वो चीज़ें भी होती हैं। दूसरा आपका आजकल बड़ा चल रहा है HIIT सिलसिला चल रहा है, वो भी आप करवाते हैं जिम्स में। जी जी, उसके अलावा एरोबिक्स वगैरह भी करवाते हैं, मुख्तलिफ जी, रस्से सर। बांधे हुए हैं और मुख्तलिफ चीज़ें मैं कर रहे हैं। एरोबिक्स भी करवाती हूँ, ओके, जुम्बा भी करवाती हूँ। तो ये सब इन सब चीज़ों का क्या मकसद है? कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए है? सर एक्चुअली बेसिकली जो है एरोबिक्स जो है, क्रॉसफिट जो है, और योगा जो है, एक्चुअली ये फैट लूज करता है। ओके, फैट लूज के लिए। जी सर, और जो स्ट्रेंथ एरिया है वो आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ लेकर आता है, मसल्स को गेन करता है, आपको हेल्दी बनाता जो है। जिम हम करते हैं, जो हम जी। वेट शेट उठाते हैं, एक्चुअली हमारा होता है 40 के बाद जो होता है ना सर, 35 के बाद, तो 35 के बाद लोग होते हैं कि कहते हैं कि वेट नहीं उठाना चाहिए जी, मसल्स वीक, हमारी मसल वीक होना शुरू हो जाते हैं, हमारी बोन्स में पेन शुरू हो जाती है, डॉक्टर्स भी कहते हैं आपको जिम जाएं। तो एक्चुअली हमें ये है कि हमें स्ट्रेंथ ज़रूर करना चाहिए। स्ट्रेंथ एरिया से ये होता है कि हमारे मसल्स गेन होना शुरू हो जाते हैं, मसल्स बनना शुरू हो जाते हैं, हम लोग हेल्दी होते हैं। तो ये फीमेल्स को भी मसल्स बनाने चाहिए सर अपने? बनाने चाहिए, इसमें क्या है? अच्छा,
फीमेल्स क्यों नहीं बना सकती ये सर? बात है। तो बंदा हाथ लाई पता चले कि शादी हो तो मियाँ उसको हाथ लगा पता चला कि ये करंट पड़ा उसको। नहीं सर, मतलब हाँ जी। लड़कियों को भी बनाने चाहिए, बल्कि अच्छा। लड़कियों को ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि वो फैमिली को पूरा स्ट्रांग पूरा स्ट्रॉन्ग, एक कहते हैं फीमेल अगर अच्छी हेल्दी होगी है, तो स्ट्रॉन्ग पूरी family है, आपको- पूरी फैमिली उसको स्ट्रॉन्ग लेके चलती जी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मोस्टली शहजाद साहब हम क्या गलतियां कर रहे होते हैं अपने वेट लॉस जर्नी में या ट्रेनिंग में, हमारी क्या मेन मिस्टेक्स क्या होती हैं लड़कों की, लोगों की जो कर रहे होते सर हैं? लेकिन लोगों की जो चीज़ें होती हैं वो आजकल यूट्यूब को बहुत ज़्यादा फॉलो करते जी हैं। जैसे इंस्टाग्राम रील्स बना के जो उनके सब देखें, बॉडी शेप, उनकी मसल्स देख लें, जी उनकी ग्रोथ देख लें, क्योंकि सर वो हमसे भी ज़्यादा है नहीं। हम्म आजकल जितने भी जो लड़के हैं वो आजकल उनको फॉलो कर रहे हैं। हम्म हालांकि हम लोग भी होते हैं बैठे होते हैं, जितने भी ट्रेनर हजरात होते हैं, Okay. मगर सर इतनी मेहनत की होती है, उस्तादों से कुछ सीखा होता है हम्म कि चलो भाई हम लोग उनको बताएं, सब कुछ करें। क्यों मैडम? ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि देखिए सर, अगर आप यूट्यूब खोल के बैठ जाएंगे तो फिर हमारे लोगों का फिर जिम में होना कोई फायदा नहीं है। जी बिल्कुल। क्योंकि पोस्चर को ठीक करना क्योंकि बहुत सर बड़ी बात पोस्चर को होती है। ठीक करना, दूसरी बात है कि सर अक्सर फीमेल्स आती हैं, वो अक्सर जिनके सी सेक्शन हुए होते हैं, वो आगे ये कहते हैं सर हमारा पेट लटक गया, कुछ मसला होता है। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ होती है सर, हर चीज़ का टाइम होता है, ड्यूरेशन होता है। ड्यूरेशन होता है। बाज़ लेडीज़ फीमेल आती है, अक्सर मैडम के पास भी आती है, मेरे पास भी आती है, सर मेरे मसल बन जाएंगे जैसे आपके हैं, जैसे ऐसे मैं आपके जी बिल्कुल। मैं कहा मैडम ऐसा कुछ नहीं, अच्छा जी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। अच्छा जैसे उनको हम लोग गारंटी देते हैं, अच्छा उनको जाके थोड़ा सा आपको पता नहीं, खातों ने खाना को समझाना भी उनका मसला जी बिल्कुल ऐसे ही है। मर्द के जितना इशू नहीं होता। फिर उनको बताते हैं कि उनको डाइट का मसला, फिर बीच में कुछ ऐसा टाइम आता है कि उनका वेट स्टक हो जाता हाँ जी, है, फीमेल का वेट स्टक हो जाता है, मेल्स का भी हो जाता है। मेल्स का भी हो जाता है। वो लेकिन इसमें उसको घबराना नहीं चाहिए, हाँ जी, इसमें घबराना नहीं चाहिए। अच्छा, आप बड़ी प्रॉपर स्पेसिफिक टर्म है उसके लिए यूज़ क्योंकि करते हैं उनको वो। चाहिए कि अपनी प्रॉपर जो एक्सरसाइज करें, जो आपको फीमेल या मेल ट्रेनर आपको गाइड कर रहे हैं, आप उसकी बात को फॉलो करें अच्छा कि वो आपको क्या बता रहे हैं, क्या है, बाकी उनका काम है। ओके अब बाद ऐसा भी होता है कि मिसाल जिसका 80 kg वेट है, अब वो कह रहे हैं जी मैंने 65 करना है, ओके वो आगे 75 आगे स्टक हो जाता है, हाँ जी, बीच में उनका बढ़ भी जाता है, बढ़ भी जाता है। लेकिन इसमें उनको घबराना नहीं चाहिए। उसको एक स्पेसिफिक उसकी टर्म है मेरे ख्याल में, मैं मेरे जी, रेंज में बिल्कुल नहीं आ ऐसे रही ही हैं, जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो उसमें आगे फंस जाते हैं, उस सर्कल में आगे फंस जाते हैं, बिल्कुल आपकी तो उसमें बॉडी क्या होता है कि रिस्पॉन्स हमें नहीं कर रही डाइट को होती। चेंज करना चाहिए, लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करना चाहिए। सही, वो मेरे एक बार इस तरह पता था, तो मैं एक बार मैंने भी वेट लॉस करने की कोशिश की थी, तो मुझे फिर इंस्ट्रक्टर ने कहा यार आप जो मर्जी खाएं पिएं, खुल के खाएं पिएं, ताकि ये जो प्लेटो आपका बना हुआ है ये वो ब्रेक हो जाए। अगर 1 वीक होता है कि आप अपनी लाइफ जी, को थोड़ा बिल्कुल। सा चेंज करें, जी। उसके बाद दोबारा से चीट करना शुरू कर दें, दोबारा से फिर डाइट पे आ जाए, डाइट पे आ वो जाए। फिर आपका वेट कम होना शुरू। लेकिन वो जब मैंने ये किया तो फिर एक हफ्ते बाद मुझे बड़ा मज़ा आया, तो फिर मैंने कहा जिम गया बाहर में ये लाइफ बड़ी अच्छी है, बंदा खाता पीता रहे तो ठीक है। तो वैसे यूजली अगर आपने आजकल बड़े साइंसदान किस्म के टिकटॉकर और यूट्यूबर्स आए हुए हैं जो कि आपका महीने में कहते हैं कि हम 25 किलो वजन 30 किलो वजन कम करवा देंगे। अच्छा, मेरा आप दोनों से क्वेश्चन है कि अगर कोई 20-25 किलो वेट लॉस करना हो किसी बंदे ने या बंदी ने, तो वो उसके लिए कितना टाइम दरकार होता है? हालांकि महीने में मतलब कि वो शेप में आ सकता है? जी सर, महीने में तो ऐसा नहीं कह सकते कि हम वो शेप में आ जाएगा, क्योंकि फैट भी ज़ाहिर है कम होते हुए टाइम लगेगा। टाइम लगता है। तो बढ़ाने में तो लोग साल लगा देते हैं, और फिर जिम जाके कहते हैं कि 1 महीने में जिम की देख लिया तो 1 महीने में कम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। जिम एक कोई जादू नहीं है, मैजिक नहीं है कि जिम में आप जाएंगे तो फ़ौरन कम हो जाएगा, क्योंकि ट्रेनर भी आपको आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से आपको करवाएगा ना जिम, जितना आप में स्टेमिना है। तो स्टेमिना में एक्चुअली मेंबर्स को आते आते ही टाइम लगता है, 1 वीक इसलिए क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा था कि बहुत सारे आजकल हमारे जो टिकटॉक और यूट्यूब जो ट्रेनर्स हैं ना, जी वो आपको बड़ा बड़ा वो बुलंद बाउंड किस्म के दावे कर रहे होते हैं कि हमारे पास आए महीने में फिट होकर चले जाएं, शादी में 1 महीना रह गया, परेशान नहीं होना। हम वो फिर मेडिसिन ही देते होंगे। अच्छा, ऐसा तो कुछ नहीं है कि अभी तक मेडिसिन हुआ। मुझे 14 ईयर हो गए हैं। अच्छा, बिल्कुल ऐसा अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि 1 वीक आपको पता चल जाए जी आप इतने, क्योंकि आपका जो फर्स्ट फैट होता है मेरे ख्याल में, फर्स्ट वेट लॉस होता है 5-7 किलो तो बड़ा। हमने किसी को चैलेंज नहीं दिया। अच्छा, चलें नहीं दिया, करवाया है। और मेरे पास एक मेंबर भी आते हैं जिनका 175 था और उन्होंने 2 मंथ्स में तकरीबन 35 kg कम किया, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह वो फिट हैं और अभी भी जिम आते हैं, एक्टिविटी करते हैं। ये नहीं होता कि वेट आपका कम हो गया और आपने जिम नहीं आना। सही। कोई एज लिमिट भी है जिम आने के लिए? नहीं सर, कोई लिमिट नहीं। अच्छा, ये सर मैं कॉन्सेप्ट काट दूँ, सॉरी कि अक्सर हमारे जो मेल हजरात कहते हैं यार अब 30 के हो गए यार, बच्चे हैं छोटे, बेगम, बिल्कुल, ससुराल है, माँ है, बाप है, यार क्या कहेंगे। सर सबसे पहले आप एक्टिव हो। जी बिल्कुल,
आप सर एक्टिव होंगे तो घर में पैसे आएंगे ना। जी बिल्कुल। पैसे को क्या करेंगे अगर आपकी वो सेहत पर लगे। हाँ जी, मेरी बात का बुरा नहीं माना। नहीं सही है सर देखें, अगर आप इस टाइम आप मेरे ख्याल 45 या 40 के होंगे प्लस होंगे, जी इस टाइम आपको अपनी सेहत की ज़रूरत हो। जी बिल्कुल अल्लाह ना करे कल कोई ऐसा कोई बीमारी सुस्ती आ जाती, कल आप किसी के मुहताज ना हो। जी बिल्कुल ये चीज़ होती है। हाँ जी अब हम देखें, मैडम भी है माशाल्लाह, खैर से मैरिड है, सब कुछ ठीक है बच्चों वाली भी हैं। सही वो आके सबसे पहले शाम में आती, सुबह दोपहर जिस टाइम आती ना, इनकी ड्यूटी शुरू होती 3 बजे। ओके इन्होंने आधा घंटा अपना वर्कआउट कर, सही वर्कआउट करें कि क्या करें कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का करके, कभी मुझे बोला रिश्तेदार भी मुझे साथ ये लगाना, खड़े हो जाए, अच्छा लगाती खुद है। सही है अब वहाँ से मुझे ऐप्स की ज़रूरत होती है कि मैं वाशरूम कर लेता हूँ, मैडम सही। आ जाए इधर, मैडम कहती ठीक है ठीक लगाओ। है करते हैं। ये चीज़ होती है कि सर आप अपनी सेहत को देखें। हम्म, पैसे कैसे कमाएंगे जब तक आप फिट नहीं होंगे, फिट नहीं पैसे होंगे। का क्या करेंगे। जी बिल्कुल इसमें एज की कोई वो नहीं है। हम्म, आप लोग आए बिस्मिल्लाह करके आए, किसी भी एज में आप आगे जिम ज्वाइन कर किसी भी सकते हैं आदमी। और आप एक्सरसाइज करें जी और इट्स अ हेल्दी एक्टिविटी सर बेसिकली जी, बिल्कुल। यूके के एक बुजुर्ग हैं, उनकी 73 की 78 ईयर्स एज है, और सर उनका 19 बाजू। आप माशाल्लाह। यूट्यूब पे देखें, मैं उसका नाम उनका भूला हुआ है। मैं तो पिछले दिनों एक वो टिकटॉक देख के हैरान रह गया, एक खातून थी गोरी, तो वो 105 साल की थी जी और सर। वो शी इज इन जिम, और उनसे पूछा उसने कि आप किसके साथ आई हैं, तो उसने कहा मेरी बेटी है जिस शी 78 ईयर्स ओल्ड, तो मैं उसके साथ आई हूँ और दोनों वो जिम कर रही हैं। जी जी सर अभी और- इंडिया की एक वीडियो वायरल हुई है, वो नानी अम्मा की उम्र की। नानी माँ की उम्र वो 80 वो कह रही कि 76 मेरे घुटनों में फर्क आ रहा था, हाँ जी। डॉक्टर ने कह दिया आपके घुटने खत्म हो गए। हाँ जी, उनकी मैंने वो वीडियो कह रही देखी कि है। मैं अब आके वो 100 किलो डेड लिफ्ट लगा रही। हाँ जी तो सर यही चीज़ है कि सर हम ये कहते हैं कि आकर आप बॉडी बिल्डिंग को छोड़ें, हम्म, आगे जैसे फिटनेस करें, छोटी बहुत डंबल उठाएं, ट्रेनर से पूछें, क्योंकि सर हर बॉडी की, हर इंसान, हर मेल्स में बॉडी में फ़र्क होता है। ओके अब आपकी जेनेटिक में फ़र्क है, मेरी जेनेटिक में फ़र्क है, अब मैडम की फीमेल्स में भी इसी तरह फ़र्क होता है। किसी की जेनेटिक यानी कि होती है वो स्मॉल होंगी, किसी की मोटी होंगी, बिल्कुल और बास की जो होगी हड्डी चौड़ी होगा। हाँ जी। जैसे पंजाबी में आप लोग कहते हैं हड्डी चौड़ी है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। सर वो जिनका होता है वो कुछ नहीं होता, आप लोग फिट रहें, हम्म, जैसे फिट रहें। अब मैडम वाली बात है कि जैसे हम बच्चियाँ हैं, हम्म, उन्होंने साथ 2 चीज़ों को ज़्यादा फोर्स किया होता है, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक। हाँ जी, मुसीबत किसके लिए बनती है? हमारे लिए। सिर्फ बच्चियाँ नहीं, हमारे बच्चों ने भी आजकल यही बच्चों में है। भी बिल्कुल ये सर ऐसे टोटल यही है। फीमेल्स का सर ज़्यादा इसलिए इशू होता है क्योंकि सर उनको जल्दी ये चीज़ असर ज़्यादा करती है। हार्मोनल चेंजिंग उनमें ज़्यादा होती है और वो फिर ज़्यादा। उन्होंने आजकल स्मोकिंग शुरू कर दी, वेप शुरू कर दी है, अच्छा स्मोकिंग शुरू कर देती हैं। सही हम उन्हें ये भी कहते हैं कि भाई ये चीज़ गलत है, ओके ना करें, सही क्योंकि सेहत पर असर पड़ता है। एक तरफ आप जिम कर रहे हो, दूसरी तरफ आके आप ये कर रहे हो। हम्म, फिर जैसे हमने बात कर सर टेंशन बढ़ी है, आप लोग अल्लाह और रसूल का नाम लो, नमाज हाँ पढ़ो। जी बिल्कुल हालांकि सूरह रहमान में इसमें अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया कि तुम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। झुटलाओगे। ये हमारी सर सबसे बड़ी जो नेमत है ना, हमारी बॉडी। हमारी सेहत और सेहत। सेहत बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसे ही है। और उसको हम खुद खराब कर रहे हैं। जब आपकी सेहत है, बेटे आप जी बिल्कुल। तो अच्छा, हमारी जो यंग जनरेशन आजकल है, जो जंक फूड का आपने जिक्र किया, ये तो बहुत आम है। बिल्कुल सर, तो ऐसे ही है। हमको पता भी नहीं होता कि हम क्या खा रहे हैं। जो पिज़्ज़े खा रहे हैं, आया कि ये मुर्गी की हैं या ठंडी मुर्गी की हैं या कोई और चीज़ है, तो उसने हमें क्या हेल्दी करना है। बिल्कुल सर, ऐसे पता क्या आजकल की जो माएँ हैं ना, वो भी खुद भी इस तरह भी हैं, लेजी हो गई हैं जी बिल्कुल कि वो कहती हैं अच्छा बच्चों ये खाना है, हाँ जी नहीं खाना चले ठीक है ऑर्डर कर देते हैं। रात को डे नाइट तक ऑर्डर्स आ रहे होते हैं बाहर से, पिज़्ज़ा आ रहा है, बर्गर आ रहे हैं, बच्चों को खुद लेके जाते अच्छा, हम हैं। जब स्कूल जाते थे ना, जी, सॉरी जी। आपकी बात काट रहा हूँ, तो मतलब कि 80s का ज़माना होगा या 90s का होगा, 80-90s का इस तरह था स्कूल कॉलेज का। तो हमें जो लंच बॉक्स मिलते थे उसमें अक्सर देसी घी का परोठा होता था, बिल्कुल ऐसे साथ देसी अंडा होता था, या फिर चूरी होती थी देसी घी की, हेल्दी शक्कर चीज़ें की, होती थी, बिल्कुल। और वो खाते थे हम। कभी यानी कि मसला नहीं हुआ, कोई बीमारी शुमारी या कोई, हमने भाग के 3-4 किलोमीटर स्कूल होता था चले जाना, कभी कभी अगर कन्वेंस नहीं होनी पैदल आ जाना, पैदल चले जाना। तो आजकल के बच्चों के लंच बॉक्सेस से निकलते हैं नगेट्स, जी बिल्कुल ऐसे ही है। और या पैसे निकलते हैं शवारमा ले लेना या बर्गर ले लेना। बर्गर, तो बिल्कुल ऐसे। उनको हेल्थ क्या आनी है उन बच्चों को। नहीं सर, वो ब्राइरल हैं बच्चे भी आजकल जिस जी तरह। बिल्कुल वो खड़े नहीं हो सकते, मुर्गियाँ ब्रायलर अपने पैरों पे। जी बिल्कुल ऐसे। तो ऐसे ही बच्चे भी नहीं खड़े हो पाते। तो आपको यानी कि अगर आपने फिट रहना है तो मेन चीज़ है आपकी ईटिंग हैबिट्स ठीक हों, जी बिल्कुल सर। और साथ आप थोड़ी बहुत फिजिकल ट्रेनिंग करें। फिजिकल ट्रेनिंग करें, क्योंकि जिम जो है वो आपको रूटीन बनाता है। फिजिकली आपकी रूटीन सेट हो जाती है डेली, कि आपने सुबह मॉर्निंग में उठना है। आप जब जिम जाते हैं ना सर, तो आप इतने कॉन्शियस हो जाते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि वो फिर कॉन्शियस होता है कि नहीं मैंने ये खाना है, मैं ये Okay. नहीं खाना, मैंने आज इतनी मेहनत की है, सही। आज मैंने इतनी कैलोरीज बर्न करनी है।
तो जिम जो है ना आपको सर पंचुअल होना सिखाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक्चुअली हमारा जो है ना स्पेशली फीमेल्स का जो होता है, जो मैंने अक्सर देखा है, जी सर। वो सिर्फ शादी से पहले उन्होंने 2-3 महीने जिम करना होता है कि हम फिट हो जाएं, ज़रा हमारे ऊपर जो 2-4 किलो वजन चढ़ा हुआ है वो उतर जाए, हम ज़रा पिक्चर्स में हम अच्छे नजर आए। जी बिल्कुल। आजकल ऐसे ही मेरे पास बच्चियां आ रही हैं जी जो कहती हैं कि जी सर मेरे पास आ रही है कि अभी नवंबर दिसंबर में शादी है, हाँ तो जी। मिस से मेरा इतना केजी कम होना चाहिए, इतना हाँ केजी जी। कम होना चाहिए। मैंने कहा यार ये बढ़ाने में टाइम लगाया है ना, तो हाँ कम जी। करने में भी टाइम, या तो आप अपनी स्ट्रेंथ को बेहतर कर लें। तो उनमें वही बात है, खाना पीना छोड़ना नहीं उन्होंने, तो सर रूटीन में खाना उन्होंने उतना ही खाना है। हाँ जी, फिर बताती नहीं आज चीट डे किया, आज ये किया, तो सर वो इस तरह वेट कम नहीं होता। हाँ जी। तो- हफ्ते में 8 दिन चीट डे जी। होता है। और दूसरी बात ये है, तो मैं जहाँ तक आजकल सोचती हूँ ना सर, मेरे पास जो फीमेल्स आती हैं जी। वो मैरिड भी आती हैं। ओके। आजकल वो मैरिड भी ज़्यादा कॉन्शियस हो गई हैं, क्योंकि उनको कुछ हेल्थ इशू शुरू हो जाते हैं 35 के बाद। तो किसी को कुछ मसला हो रहा है तो लेडीज़ की प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, तो फिर डॉक्टर कहते हैं कि आप हेल्थ, जब बीपी का इशू हो जाता है, शुगर आजकल इतना ज़्यादा हुआ है, तो उनको इशू होते हैं, डॉक्टर कहते हैं वॉक करें आप। जो यूजुअली देखा है रूटीन में कि पहले हमारी जो माएँ थी, नानियाँ दादियाँ जी, थी, वो बिल्कुल। हर काम घर का खुद करती थी और फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बिल्कुल थी। ऐसे ही। गांव में अगर रहते हैं तो कई किलोमीटर उन्होंने चलना और खेतों में काम भी करना, सारा कुछ करना। आजकल हमारी फिज़िकल एक्टिविटीज़ आसानियाँ जो आई हैं और फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई हैं। बहुत कम हो गई हैं सर। हमें हर चीज़ एसी में बड़ी बनी बनाई मिल जाती है। हमारे घर में बिल्कुल। काम वालियाँ आ रही हैं, वो माशाल्लाह फिट होती हैं वो देखते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो हम लोग बीमार हो जाते हैं सारे, हम फिजिकल एक्टिविटी खत्म कर देते हैं। फिर खाना पीना हमारा बहुत अच्छा हो गया। हमने अपने आप को ना बहुत लेजी कर दिया है। हाँ जी, पहले थी सिंपल खुराकें। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना? बात है कि सर आजकल जो जितनी जो बीमारी आ रही है, शुगर, ब्लड प्रेशर, आजकल लोगों ने कहा एंजाइटी आ रही, डिप्रेशन हो रहा है। एंजाइटी डिप्रेशन कुछ नहीं है, जी। इंसान ने खुद अपने आप से बनाई। जी आप किसी चीज़ में एक्टिव नहीं है, ना किसी चीज़ में फोर्स कर रहे हैं, ना आपकी नींद ठीक है, रात को 2 बजे सो रहे हैं मोबाइल में लगे, जी बिल्कुल। सुबह फजर टाइम आप सो रहे हैं, जी बिल्कुल फजर की नमाज छोड़ रहे हैं। सही। हमारे माँ बाप जिंदा थे, आपके वो जी बिल्कुल। और बड़े बुजुर्ग होते थे, हाँ जी। तलाबतों की आवाज़ें बैठकों से आती थी, जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब आई नहीं रही। अब नहीं तो आ सुबह मूसा सिद्धू वाले के गाने सुबह लगे होते हैं। हाँ जी। अब खुदा के वास्ते उनकी जान छोड़ दो। ऐसे ही है। चला साहब, एक बंदा या बंदी आपके पास आती है फिटनेस के लिए, तो क्या आप उसको आते साथ ही आप किसी मशीन पे चढ़ा देते हैं कि भागना शुरू कर दो? नहीं सर, उससे पहले उसका क्या प्रोग्राम बनाते हैं, क्या करते हैं उसका? सर उससे पहले हिस्ट्री लेते ओके, हैं। क्या है कि भाई अल्लाह ना करे कोई बीमारी कुछ हो, सही। मेरा खाने पीने का रूटीन सारा कुछ देखते हैं, फिर उसको देखते हैं कि भाई आए कि इसमें कौन सी कैपेसिटी ज़्यादा है कि जो हम इसे करवा सकते। ओके। क्योंकि लाजिम बात है, एक बंदे ने एक्टिविटी नहीं की होती, फर्स्ट टाइम आए, तो हम उसे एकदम टेक्निक कहते हैं कि चल बीवी पाड़ते हाँ चल, जी। बाबा जी पाड़ते चल। हाँ जी। हम कहते हैं भाई उसको रिलैक्स जितना ईजी होके लेके चलेंगे ना, उतना ही वो आपके लिए अच्छा कोई आप उनका वेट शीट भी करते हैं, कोई बीएमआई वेट करना वगैरह? होता है। बीएमआई क्या होता है? मुझे तो उसका भी नहीं है। है। मैडम आप बता रहे हैं। बीएमए क्या होता है कि आपने उसका वेट करना होता है, ओके। ये इतना है, और बीएम आपको ये बता देता है इसका इतना वेट होना चाहिए। मसलन 45 है, यानी अगर 65 है तो उसका हाइट के हिसाब से क्वांटिटी इसका वेट 55 होना चाहिए। ओके, तो इस तरह होता है BMI। ऑलराइट। तो हेल्दी बीएमआई कितना होना चाहिए आपका? हेल्दी सर वो मैंने आपको बताया ना कि हाइट के हाइट मुताबिक और ये आपके बता स्केलेटन के देते हैं। हाँ, हवाले बिल्कुल से, उसी उसके हवाले हिसाब से हिसाब से होना चाहिए। वो आप पहले देखते हैं, उसके बाद फिर आप फिर उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग उसकी एक्सरसाइज बनाते हैं, ओके पूरा चार्ट बनता है पूरा उसका? चार्ट बनता है। फिर उसका पहले स्टार्ट ट्रेडमिल नहीं करवाते हैं, ओके। क्योंकि मेरी किताब में ट्रेडमिल कम से कम भी 5 मिनट या 10 मिनट का। अच्छा, वो जो ट्रेडमिल लेके कहते हैं जी घंटा घंटा चढ़े रहते हैं ट्रेडमिल पे, उनका एम होता है कि हमने पैसे दिए हैं तो हमने ट्रेडमिल फाड़ के जानी है आज, तो वो क्या सीन है? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि ट्रेडमिल स्टार्ट की जानी है। इस तरह पता नहीं कि लोगों ने कुछ बनाया हुआ कि जी ट्रेडमिल पूरा आपने 1 घंटा करेंगे, इतनी कैलोरीज जी, बर्न हो बिल्कुल। जाएगी, इतना वेट कम होगा, पैसा ऐसा चीज़ कुछ वो बड़ा नहीं मज़ा है। आता है ना, साथ वो कैलोरीज भी आ रही होती हैं, साथ ड्यूरेशन आ रही होती है। सर असल में ये गौरव ने सर उस टाइम एक चीज़ बनाई, जैसे एथलीट होते थे जो रनिंग करते थे, जी जी। ये उनके लिए एक चीज़ बनाई होती है। ओके। जी, जो फालिज के पेशेंट होते थे जिनको लेग्स का इशू होता था, ये उनको असल में मेडिकल के लिहाज से उस टाइम उनको जितने जो यूरोप में डॉक्टर होते थे, ओके, ये उनको करवाते थे सही। कि हाँ भी ठीक है, उनको चलाना पड़ता था कि हाँ भी चलें आप लोग, आपके घुटने में यानी कि टांग किसी की हड्डी टूटती थी, कुछ होता था अल्लाह नगर। अब हम लोग इसको ट्रेन बना लिया जी हमारे बदल। हाँ फिर जी। बाद में क्या होता है जी, उनके घुटनों में दर्द शुरू हो जाती है, बिल्कुल फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं, सही। डॉक्टर साहब कहते हैं जी आप ट्रीटमेंट छोड़ दें। हाँ जी। फिर जैसे हम जिनका सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ, तो अच्छी जिसका वेट होता है तकरीबन 100 से होगा Okay. या 100, तो उसको हमें ट्रेडमिल इतनी नहीं करवानी चाहिए क्योंकि नीज का मसला हो जाता है। अच्छा,
क्योंकि ट्रेडमिल चलती है अपनी स्पीड से, हमने चलना होता है अपनी स्पीड से। ओके। जब हम इतने ज़्यादा वेट के साथ हाई स्पीड पे जब जाते हैं तो उसमें जाहिर है हमारी नीज को उतनी वो चाहिए होती है स्पीड, तो वो फिर तो ट्रेडमिल का वॉक तो कर सकते हैं आपके? वॉक आप कर सकते हैं सर वही कह रहे हैं कि 5 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट आप वॉक करें यानी अगर ज़्यादा आपने 15 करना मिनट है। या 10 मिनट या 5 मिनट। ये पार्क में जाके वो कहते हैं जी घंटा घंटा 1.5 घंटा वॉक करें, ये बड़ी ज़रूरी है। जब आप 40 क्रॉस कर दें तो अपने 1 घंटा वॉक करनी है, तो 7 किलोमीटर 6 किलोमीटर चलना है आपने। तो ये सारी यानी कि सर आप अपने फैट को बंद कर रहे हो ना, फैट को कम कर रहे हो, तो लेकिन आप मसल्स को तो स्ट्रॉन्ग नहीं ना कर रहे। जी बिल्कुल। तो हमारा बेसिकली जिम में ये होता है कि आप जब जाते हैं तो आप मसल्स को टारगेट करते हैं, ओके। फैट को कम कर रहे होते हैं लेकिन साथ साथ आप अपने मसल्स को भी बना रहे होते हैं, सही। पेट को उठाते हैं, आपकी शोल्डर है, हर बॉडी का अपनी आपका जिम में पार्ट का मशीन होती है, ठीक है। शोल्डर की अलग होती है, बाइसेप ट्राइसेप अलग होते हैं, चेस्ट अलग होती है, बैक अलग होती है, थाइस अलग होती है, एब्स अलग होते हैं, तो साइड्स आपको अलग। बैलेंस करने के लिए आपकी पूरी बॉडी हर को चीज़ को पार्ट को साथ लेके चलना है। Balance करना वॉक तो होगा। आपको ये चीज़ों को नहीं ना साथ लेके चलेंगे। जी बिल्कुल। वॉक तो आप करते हैं, मैंने कई लोगों को, मेरे दोस्तों ने वेट लॉस किया तो वो वेट तो उनका लूज हो गया वॉक से जी जी। और डाइटिंग से, लेकिन देखो वो वो जिस्म skin उनका लटक जाती है। लटक जाती है और वो बिल्कुल। बड़े बुरे हालात होते हैं। ये जिस मुंह पे वो बड़ा ये डलका हुआ नजर आता ऐसे हो है। जाता जी बिल्कुल। मैडम वाली बात है कि पहले फैट लॉस करें, ओके। यानी फैट लॉस करेंगे तो उसके बाद फिर वेट की तरफ आए। वेट में सर आप अपना गेन करें, सही। चाहे घर में थोड़ा बहुत सामान रखें, डंबल रख लें, कुछ रख लें, अगर आपके पास ट्रेनर अवेलेबल है। ओके। सबसे पहले कोशिश करें कि आप जिम आए, ओके। जिम आके पहले देखें कि उसके बाद जो आप सामान लेना जो ले सकते हैं ले लें, जो नहीं कर सकते हो आगे जिम करें। जी बिल्कुल। ये इशू होता है। अच्छा। आजकल ना लोग खुद अच्छी जब जिम आते हैं ना, जी जी। वो छोटे छोटे बच्चे में जब मैं जिम में देखती हूँ, टीनेज के होते हैं, 20 के 21 25 तक के, तो वो क्या कर रहे होते हैं, खुद ट्रेनर बने होते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जी। आजकल हमारे टिकटॉक और यूट्यूब ने हमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस देती है हाँ जी। और पता नहीं वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, लेकिन वो सिलसिला चल रहा होता है। हर बंदे को पता होता है कि उसने क्या करना है। जब जिम जो जिसे जिम बनाया उसने जाहिर है वो कोच रखे हुए हैं, टीचर बिल्कुल। होते हैं, तो वो टीचर जो है वो आपको गाइड कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप उसकी हेल्पलाइन के बगैर आपको खुद यानी coaching पूरा नहीं करनी चाहिए। आप एक बंदे को रोड मैप बना के देते हैं जी पूरा बिल्कुल। कि ये फिटनेस के लिए है या इसने मसल्स गेन करने हैं, और उसका आप हर महीने 2 महीने बाद चेक भी करते हैं वेट या हर जी, चीज़ 1 वीक कि के बाद कितनी check प्रोग्रेस हुई है। सर 1 वीक के बाद भी चेक कर सकते हैं, 15 दिन के बाद भी, ओके। बाद ऐसा होता है कि वो महीने बाद भी चेक। ओके। तो एक ये भी मैंने सुना है कि सिर्फ कार्डियो जो होती है वो वेट लॉस के लिए होती है, और जो बॉडी बिल्डिंग होती है वो जस्ट टू बिल्ड योर मसल, ऐसे ही होता है। ऐसे ही है, लेकिन ये है कि कार्डियो जो है वो फैट बर्न करती है, जी बिल्कुल। ठीक है ना। एरोबिक्स होगी, जुम्बा होगी, क्रॉसफिट हो गया, ये चीज़ें तो फैट बर्न वगैरह कर रही होती है, लेकिन साथ साथ हमें मसल ट्रेनिंग भी करनी चाहिए। ओके। जो हमारा जो फैट है वो मसल्स में हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। कन्वर्ट हो जाए। जी। अगर आपके मसल लॉस हो जाए, सुना है, तो दोबारा बिल्ड नहीं होते। नहीं होते सर, वो कभी नहीं होते। वो- फिर आपको इतनी हेल्दी डाइट लेनी पड़ती है, स्टीम राउंड लेने पड़ते हैं, सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं, तो इन चीज़ों से तो वो जब बेहतर है- आप 40 साल के बाद अगर आप बोलें तो आप वैसे ही बहुत जल्दी ऊपर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। ऐसी बात है अच्छा। कि 40 साल की उम्र में सर एक अल्लाह ताला ये हजूर को भी सल्लल्लाहु को जो नबूवत मिली थी उनको भी 40 साल की उम्र 40 साल मिली। 40 साल की उम्र में सर बंदे को जो काम शुरू होता है, बंदा वाइज ही 40 साल के बाद होता है, कहते हैं जी उसमें। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ही ऐसी है। बात है। लेकिन सर उस टाइम में बंदे का जो शऊर जितना भी होता है, असल जवान 40 साल की उम्र में होता है। जी बिल्कुल। अगर आप अपने आप को फिट रखेंगे, जितना सब कुछ मैनेज करेंगे, खुराक जी। बेहतर होगी, आपके साथ हर चीज़ ठीक रहेगी। जी बिल्कुल। अगर आप फर्स्ट करें तो सिगरेट आके पी रहे हो, खुद आके खा के जंक फूड खा रहे हो, हाँ जी। फिर आप इतने हो जाए, फिर आपको चलना कोई मैडम के पास जो क्लाइंट आता था, मैडम जिसकी बात कर रहे 175 के जिम का। था, लेकिन सर उस बंदे ने वाकई नहीं बोला, ओके। इसमें कोई शक नहीं। मैडम ने ऐसा स्ट्रिक्ट रखा जैसे स्कूल की टीचर होती है, अच्छा। और वाकई इन्होंने सर रखा था। मेरे सामने रमज़ान में आता था, मैडम ने कहना ये करो वो करो, उसने कर। ओके। मिसाल का मैडम ने कह दी कि 10 किलो यानी आपने 5 रेप्स लगाने, उसने 6 लगा, मैडम खुश होती थी। चलो सही। ठीक है। इसी तरह सर वो मसल फिर उसका पास ये वेट लॉस जर्नी बड़ा मुश्किल जर्नी है। आपको मुंह में ताला लगाना पड़ता है और आपको बहुत सारी अपनी ख्वाहिशात को हर चीज़। मारना पड़ता है आपको। सर सारी ख्वाहिश तो पहले पूरी करके आते हैं ना, वेट पर चढ़ा कर आते हैं। नहीं, वो एक खाने पीने की ख्वाहिशात ख़त्म नहीं होती। ये तो एक सिलसिला ऐसी सर है। हफ्ते में जब आपका वेट कम, आप जिम जा रहे हैं और कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो अगर आप 2 वीक्स के बाद एक चीट डे कर लेते हैं तो कोई बात ऐसी नहीं है, कर लेनी चाहिए। एक्चुअली हमें वो लाइफ तो में चेंज भी आ जाता है थोड़ा। हमें तो हर डे चीट डे चाहिए होता है। नहीं सर, वो फिर आप अपने आप क्रेविंग को एक्चुअली जल्द कर- जब बंदा वेट गेन कर रहा होता है या कर लिया होता है उसने,
तो ऑटोमेटिकली क्रेविंग्स खाने पीने की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती हैं। जी बिल्कुल। तो उनको अगर 15-20 महीना आपने कंट्रोल कर लिया फिर तो आप कंट्रोल कर लेते हैं। जी भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है फिर। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप एक्सरसाइज कर लें उसके बाद फिर आपको वैसे ही क्रेविंग स्टार्ट हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आप कोई यंग जो फीमेल्स हैं हमारी लड़कियां बच्चियां हैं उनके लिए कोई आप मैसेज देना चाहें, पैगाम देना चाहें, कोई फिटनेस के हवाले से, जिम में एक्सरसाइज के हवाले से? सर मैं तो यंग को भी दूंगी मैसेज और जो है 35 से अब उनको भी मैसेज दूंगी सबको कि 50 और 60 प्लस वालों को भी दें। जी उनको भी दूँ कि वो जिम जाना चाहिए। आपको पता है मेरे पास लेडीज एक आ रही हैं, उनकी मम्मा आती हैं साथ, उनके वो तकरीबन 60 प्लस हैं। वो अपने पास साथ उस मम्मा को लेकर आती हैं, मसल्स की ट्रेनिंग करवाती हैं। तो मुझे अच्छा लगता है उनको देख के कि नहीं, हमारे शुक्र है हमारे पाकिस्तान लोगों में थोड़ा बहुत अवेयरनेस आ रही है कि जिम में जाना चाहिए, एक्टिविटी करनी चाहिए और हेल्दी रहना चाहिए, क्योंकि आप हेल्दी होंगे तो आपका पूरा घर हेल्दी है। और बच्चों को भी यही आपने करना चाहिए कि आजकल छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी आप कहें कि बजाय आप मोबाइल में जाएं, बाहर सोसाइटी इतनी ख़राब है वहाँ जाएं। अच्छा, बच्चों के वाले तो मैंने सुना है कि वो कहते हैं कि बच्चे अगर जिम में जाएंगे तो उनका कद छोटा रह जाएगा। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता। बड़ा ही सुना है कि जिम नहीं करना, आपने वेट नहीं उठाना, लटकना चाहिए सर। मोंकी जो है वो सारा दिन बेचारा दरख्तों में लटकता रहता है, आपने देखा तो उसकी हाइट तो बड़ी नहीं है। हाँ जी। तो ऐसा कुछ नहीं होता लाइफ में कि आप लटकेंगे तो आपका वेट हाइट यानी बढ़ जाएगी। हमारा ये होता है कि सर हमारा विटामिन डी वगैरह की कमी जो होती है, जिसकी वजह से हमारी जो बच्चों की हाइट जो है वो छोटी रह जाती है। ओके। तो हमें एक्चुअली पहले अपने बच्चों की जो है हाइट जिनकी कम कंप्लीट टेस्ट उनके कंप्लीट टेस्ट करवाने चाहिए। उनकी अपने विटामिन डी वगैरह जो है, कैल्शियम वगैरह जो है हमारे बच्चों में जो कम है उनको पूरा करना चाहिए। बच्चे आजकल के हमारे वो दूध पीना पसंद नहीं करते, उनको स्मेल आ रही होती है। प्योर है, मुझे ये देखे ना। हाँ, वो सारा केमिकल ही पी रहे हैं जैसे कि हम। हाँ जी। पहले बच्चे दूध पीते थे तो पता चलता था उनके चेहरे से कि नहीं ये बच्चे खाते पीते हैं, देसी। ऐसे ही है। आजकल तो बच्चों के रंग ही उड़ जाते हैं दूध पी के। दूध पीते भी नहीं है, और दूध जो पीते हैं वो पता नहीं दूध पी रहे हैं या क्या पी रहे हैं, ये भी नहीं पता आपको। वो हेल्दी चीज़ें नहीं है ना सर। जी बिल्कुल, अवेलेबिलिटी जो थी वो कम हो गई है। तो शिदाब साहब आप क्या कहेंगे सर? मेरे हिसाब से लड़कों को भी यही कहूँगा कि सर कि मेहरबानी करके अपना जिम स्टार्ट करें। ओके। कोई यूट्यूब कोई रील्स वगैरह ना देखें जब तक आपको किसी जिम के हवाले से ना देखें जो आपको एंगल्स आपकी बॉडी के ठीक है, आपको पेन कर। अगर आप लोग जिम आए तो आगे ट्रेनर से आगे पूछें, गाइडेंस लें, उनसे आगे लें। ये नहीं कि आपको वो कहेगा जी मुझसे आगे इस तरह करें, आप उन्हें ट्रेनर में आप उनको आके पूछें जी। और दूसरी बात है कि स्मोकिंग उनको मैं कहूँगा कभी ना करें। ओके। और ख़ासकर जो मैं कहूँगा जो हमारी बात है कि 40 प्लस से ऊपर हो जाए, चाहे वो शुगर के पेशेंट हैं चाहे वो हार्ट के पेशेंट हैं, ओके, आप लोग आएँ जिम आएँ, एक्टिविटी करें। जब तक आप लोग एक्टिविटी नहीं करेंगे उस टाइम आपकी सेहत ठीक नहीं है। सही। और हेल्दी एक्टिविटी रखें, खाना पीना अपनी अच्छी चीज़ें रखें, अच्छी चीज़ें खाएं, घर की चीज़ें खाएं। कोशिश करें कि मिर्ची मसाले जो गर्म मसाले थे इनसे अवॉइड करें, और कोशिश करें कि काला नमक वगैरह जो होता है वो यूज़ करें, वो बेस्ट होता है। ओके, ये बेस्ट होता है। खाने पीने में क्या आप ये भी बता देंगे, हेल्दी फूड्स क्या खाएं? सर हेल्दी फूड में यही है कि अगर सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो हमें तो पहले वेट कम करने के लिए होते हैं। आजकल ये है कि चिया सीड ले लें आप। चिया सीड जो होते हैं वो पानी में डिप करके वो लें, सारा दिन वो पानी उसका पानी पिए। ओके। उससे हमारा ये होता है कि स्टमक फुल रहता है। कितना चाहिए सर? 1 टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून ले लें, काफ़ी फॉर होल डे? सर वो इतना हो जाता है, पूरी बोतल होगी सारे दिन वो भर देते हैं। फिर आप सुबह मॉर्निंग में ये है कि एग ले लें, बॉयल एग भी ले सकते हैं जिससे मसल वगैरह गेन करने। बॉयल एग्स लें और सैंडविच वगैरह लेंगे, ब्राउन ब्रेड वगैरह लें, सैलेड वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करें। वैसे ब्राउन ब्रेड का भी बारे में बड़ी मिथ है कि वो सिर्फ रंग ही डाला होता है उसमें। नहीं सर, ऐसा नहीं होता मोस्टली। जलावतन वगैरह से अच्छी बेकरी से आप लें तो कभी ऐसा नहीं होता। बेकरी साफ सुथरी होती है, कोई ऐसा नहीं होता। हाँ, कब कोई होगा लेकिन कहते हैं कि ब्राउन ब्रेड हो भी तो वो उसका कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। तो सही जौ के आटे की रोटी ले लें, इतनी बड़ी मुश्किल बात है। नेचुरल तरीके से ले लें, अगर जौ की तसल्ली है, जौ के आटे की रोटी लें, उसमें शुगर लेवल कम होता है। ओके, वो ले लें आप। और जौ का दलिया लें, नट्स वगैरह लें। ओके। और प्रोटीन अपनी डाइट में पूरे रखें, चिकन वगैरह लें, चिकन स्टेक वगैरह बनाएं। ओके, फल फ्रूट वगैरह जितना मर्जी खाएं, वगैरह लेना चाहिए। दिन में हमें दो कोई ना कोई फल की आइटम 2 लेनी चाहिए। अच्छा, ये भी कहते हैं, बाद लोग कहते हैं कि जी फल फ्रूट जितना मर्जी खाई जाओ, किलो सेब खा जाओ, दर्जन केले खा जाएं तो वो फ्रुक्टोज लेवल बढ़ जाता है वो कहते हैं। लेकिन बाद लोग कहते हैं अगर आपने सेब खाना तो आप 1 सेब खाएं, 1 सेब लेना चाहिए सर। ठीक है। और अगर आपने मतलब केला खाना है तो 1 या 2 केले ले लें, आप ज़्यादा ना खाएं। फ्रूट चाट बना लें अगर हाँ, एक मतलब स्पेसिफिक आपने उसमें जाके खाना होता है। सर देखें, हर चीज़ अल्लाह ताला ने उसका कोई ना कोई बेनिफिट दी। जी बिल्कुल। अनार का भी अब अनार सीजन आ रहा है। जी बिल्कुल। चाहिए तो ये हमें गर्मी में आना चाहिए था, ठंड है। बिल्कुल। सर्दियों में आ रहा है, क्यों आ रहा है कि वो खून पैदा करता है। अब उसमें
उसमें हर चीज़ है, ताकत होती है, सर्दियों में ज़्यादा ज़रूरत सेब होती जो है होता है आपको। सर, हमारे विटामिन जो होते हैं जितना होते हैं उसको पूरा करता है। छिलके से बगैर ना खाएं। अच्छा, ठीक। छिलके समेत खाएं, लेकिन साफ सुथरा होकर खाएं। जी बिल्कुल। अंगूर भी खाएं। ओके। बाज़ लोग अंगूर को गलत मतलब ले रहे हैं। हाँ जी। बाज़ लोग हमको कहते हैं जी कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मैं कहता हूँ कुछ ना करें, जो आपको एक अल्लाह ताला एक चीज़ दे रहा है ना, इनायत कर रहा है, बिस्मिल्लाह करके खाएं। खाएं, जो अल्लाह ताला की नेम थे हैं वो ये दी हैं आपको, आपको खानी और चाहिए। फटाफट स्टेक्स की तरफ भाग रहे हैं, कोका कोला क्वांटिटी थोड़ी करनी ना सर, अब ये थोड़ी कि पूरा Portions में खाएं आप। पूरा बोल ही आपने खा के छोड़ना है, हाँ उसकी जी। क्वांटिटी कम करें। खाना है आपने टेस्ट लेना है और ना दूसरी सर। बात है सर कि जो दालें हैं नहायत ही प्रोटीन है हमारी, ओके, सारी दालें तकरीबन। सारी दालें। ओके। आजकल के बच्चे नहीं खाते सर आजकल के बच्चे हाँ जी। नहीं खा रहे। अगर एक्चुअली सर उसकी भी रीज़न है, मैंने बड़ी जगह देखा है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो माएँ वो नगेट्स बना के तो वो तल के दे दी, तो इस तरह की चीज़ों पे हम खुद ही लगाते हैं बच्चों को। कुछ बाहर से वो देख के आते हैं कि वो नहीं, फलाने बच्चे ये खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, स्कूल ये में खा रहे जाते हैं, हैं बच्चे, उनके तो वो- लंच बॉक्स देखते हैं, फिर हाँ वो जी। आके बच्चे कहते हैं, डिमांडेड करते हैं हमने कि भी हमें खाना भी है, लेकिन हम भी नहीं लगाते उनको। हम भी अब बच्चों को मॉडर्न बनाने के चक्कर में कहते हैं ये नगेट्स खाएं और ये बर्गर खाएं और ये चीज़ें खाएं। तो ये भी एक चीज़ सर है। ये भी एक चीज़ है, लेकिन जो एक चीज़ अब घर से जो बंदा सीख कर है, बिल्कुल। जो उसकी वादा उसको दे दे कि बस आजकल हर किसी के हालात अच्छे हैं। बाद ऐसे बच्चे भी हैं कि जो जिनके माँ बाप पता नहीं किस तरीके से जो बच्चा परोठा लेके जाए लंच में या खाए, वो कहते हैं कि वो आगे ये जाके पेंडू देखो- है, वो आगे जाके उसे ये पेंडू है, ये ठीक है ना। छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो टॉर्चर कर रहे होते हैं हाँ दूसरे जी। बच्चों को, ऐसे ही है। तो हम तो बड़ा फख्र महसूस करते थे जब परोठा खाना, हमने देसी घी का स्मेल आनी है। हेल्दी चीज़ें होती थी पहले, बिल्कुल। आजकल की चीज़ें हेल्दी नहीं है बच्चों को, बल्कि माएँ खुद ले लेके दे रही होती हैं, अच्छा ये ले लो, अच्छा ये पैसे ले लो, जाके वहाँ से कैंटीन से जो मर्जी ले लो। हाँ, तो वो फिर बच्चे यही चीज़ें खा रहे होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है कि बात कर लोग मरीज़ होते हैं, जैसे कैंसर के पेशेंट हैं या कोई और पेशेंट हैं, तो उनके लिए भी एक्सरसाइज जिम एक्टिविटीज़ हेल्पफुल हो सकती है। सर ये ज़रूरी थोड़ी है कि तंदुरुस्त जैसे जो हैं वो जिम करें। Okay. देखिए ना, बीमार जब कोई ना कोई जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप यकीन करें वो डॉक्टर भी यही कहते हैं, क्या कोई आपकी एक्टिविटी है? आप शुगर पेशेंट हैं तो आप कोई वॉक कर रहे हैं, और वो आपको लिख के देते हैं बकायदा, आपने इतने मिनट्स वॉक करनी जी, है, बिल्कुल। और ये अपनी डेली डाइट सुबह जाना है, सुबह उठ के वॉक लेकिन करनी है। देखिए अफसोस की बात सर ये है कि लोग डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर की बात को बड़ी जल्दी फॉलो कर लेते हैं। हाँ, उसको हाँ, 5,000 रुपये भी दे देंगे, 5,000 दवाइयाँ भी ले दे लेंगे देंगे, और पैसे भी दे देंगे। जिम जाते हुए उनको। लेकिन जिम जाते वक्त पैसे अगर आपने लेने हो ना तो वो 10 बार सोचते हैं जिम में पैसे देने हैं, अच्छा बस ये ऐसे ही है। वो अपनी जब क्या क्या अपनी हेल्दी चीज़, अपनी हेल्दी अपनी लाइफ के लिए वो पैसे खर्च करते हुए वो करते हैं। तो डॉक्टर के कहने के मशवरे से बेहतर यही है कि आप अपनी हेल्दी लाइफ करें ना, आपको इतने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर बीमार भी हैं तो सर बीमारों को भी ज़रूर करना चाहिए। कोई किसी को बीपी का इशू है, किसी को यूरिक एसिड का इशू है, तो वो भी कोलेस्ट्रॉल है, बेटर कैस्ट्रोल वगैरह है सर, वो भी लोग जिम में आते हैं, ओके, वॉक कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, हेल्दी लाइफ करते हैं। और मैंने ये नहीं, मेरे पास जब भी जो लोग आते भी हैं पेशेंट्स, वो भी यही कहते हैं कि हम पहले से बहुत बेहतर हो गए। जब टेस्ट करवाते हैं तो बहुत अच्छा उनका रिजल्ट आता है। तो मेरे पास एक कैंसर का एक लड़का आता था, Okay. मैं आपको वीडियो सेंड करूँगा। अच्छा जी, इज़ अ वेरी गुड, यानी कि बट साथ है, अच्छा जी। वहाँ बट टाउनशिप में रहते थे। ओके, सर जब मेरे पास आए थे 143 उसका वेट, ऑलराइट, क्योंकि स्टेरॉइड लेकर सूझ गए। हाँ, तो डॉक्टर साहब ने उसे मेरी तरह रिकमेंड्स किया था। अच्छा। मैंने बता दिया था कि 313 में शदात के पास चलो। अच्छा जी, तो वो इधर आए, मेरे पास आए तो मुझे कह रहे शदात में मेरा कोई महीने का कोई 4-5 लाख रुपये। हाँ जी, तो डॉक्टर ने कहा कि अपनी सोचन कम करो। मैंने कहा यार मैं तो अब उससे मैंने देखकर मैं इतना हो गया कि यार वो इंसान लड़का खूबसूरत भी माशाल्लाह, सेहत भी अच्छी। सर उस लड़के ने बाकी जो एक्सरसाइज की, ओके, मैंने उसे स्ट्रेंथ ही करवाया, कार्डियो कुछ नहीं। तो सर स्ट्रेंथ करवाई, बॉडी पेन, डंबल्स उठाया, सारा कुछ किया। सर उसकी जो रिपोर्ट आनी थी नेगेटिव और पॉजिटिव में। अच्छा, ज़बरदस्त, फिर मेरे पास एक दूसरी जगह में जाता हूँ, उधर भी एक कैंसर की एक मैडम है, Okay. पेशेंट थे, मैडम नगमा नाम है। अच्छा वो भी सारी कैंसर से बन जाओगे तो सारा कुछ उनके है। अच्छा, वो वैसे कीमो लगती होगी तो उसकी वजह से मेडिसिन ये की। हकीकत है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इंटरव्यू की खाता हूँ, नहीं। वो सर जिस टाइम आई उनका भी ये बहुत था। वो अल्लाह का शुक्र है कि सर वो माशाल्लाह इतनी फिट। सर बेसिकली जब आप एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी डाइट ले रहे होते हैं, तो अपना इम्यून सिस्टम का बहुत बेहतर कार्य होता है। बेहतर कर रहे हो इंसान के अंदर एक इम्यून सिस्टम होता है जो कि कुव्वत मुदाफ़िर जिसे कहते जी, हैं, बिल्कुल बढ़ा। जो कि आपकी जो बीमारियां हैं उनके खिलाफ रेजिस्टेंस होती है आपकी ना। सर ये तो देखिए जब हम खा पी के हम सो गए हैं, मोबाइल देखते के रील्स देखते कि हम Activity नहीं होती, बिल्कुल एक्टिविटी ऐसे। नहीं है और हम Health बैठे हुए करने की, हैं, हाँ। तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, डाउन हो Weak हो जाता जाता है, बिल्कुल है। ऐसे। ज़रा से भी कोई मौसम चेंज हुआ तो हम नज़ला ज़ुकाम, बच्चे हमारे आजकल के बीमार हो जाते हैं, हम लोग बीमार हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमें जो ख़राब किया हमें मोबाइल ने ज़्यादा जी बिल्कुल, की है।
मोबाइल सर देखिए फ़ायदा भी है नुकसान भी है। बिल्कुल अब फ़ायदा उसका ये है कि आप रात सोने से पहले 10 बजे अपना एक शेड्यूल बनाएं। जी बिल्कुल जिम आपको सर डिसिप्लिन देती है, मोटिवेशन नहीं देती। जी बिल्कुल ऐसे ही है। डिसिप्लिन ये होता है कि आपकी बॉडी में डिसिप्लिन आ जाए, आपने इस टाइम सोना है, इस टाइम खाना है, इस टाइम उठना है, इस टाइम काम पर जाना है, इस टाइम वर्कआउट करना है। ये सर जिस टाइम डिसिप्लिन आज तक ऑटोमेटिकली आप मोटिवेशन आपकी जिसम में खुद आ गई। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो नहीं कि आप गाने सुन के आप मोटिवेशन ले रहे हैं। हाँ जी गाने का ये सब नहीं नहीं, सॉन्ग सुने अच्छा, मैंने ये भी क्वेश्चन था मेरे ध्यान में कि जिम में जब जाते हैं तो बड़ा वो ना म्यूजिक लगा होता है, बीट्स वाला लगा होता है, उसके बगैर कंसेप्ट ही कोई नहीं आजकल की जिम में एक्सरसाइज की जाए। सर वो एनर्जी लेवल वो एनर्जी बूस्ट लेवल करता है। अच्छा अब मैं सर वो पुराने गाने रफ़ी की और गाने सुन के मैं एक्सरसाइज करता हूँ। अच्छा नहीं, रफी लता के गाने एक सुनते दिन तो तो मैडम आ motivation गई ना, मैं अच्छा। एक्सरसाइज कर रहा था, मूड में था, बारिश हो रही थी। मैडम कहती शराब नहीं किया हुआ आपने? कहती बड़े अच्छे गाने लगाए। कहते मेरा भी दिल, मैंने कहा मैडम दिल कर रहा था, एक्सरसाइज नहीं हो रही। अच्छा कहती अच्छा खैर है, कहती खैर है आज एक्सरसाइज। मैं कहा सुनने में अच्छा नहीं है। जो पुराने उस्ताद थे जो देख रहे 90 से पहले, जो 90 से तक उस्ताद थे हमारे, उन लोगों ने भी सर इन्हीं गानों से एक्सरसाइज करते। हाँ नहीं, बड़ा जब आप देखें ना, अगर आप गुजरात साइड पे जाएं या इन जगहों पे जाएं तो वहाँ पे खड़े होते थे जहाँ पे एक्सरसाइज करते थे, तो वहाँ पे उन्होंने स्पेशल ढोल वाला रखा होता था एक। जी बिल्कुल ऐसे ढोल वो, बच्चे थे तो ढोल की बीट से आपको जब भी आप कभी सुन रहे हो Energy तो वैसे आपको दिल करता है कि आप उठ के छलांगे मारना शुरू कर दें। तो ये जिम में भी होता है कि जब आप अच्छी बीट पे आप जब स्पेशली आप हिट कर रहे songs हो वगैरह लगे होते हैं तो वो आपको ज़्यादा आप होते हैं। सर मेरे Motivation कुछ होता है। ऐसे हैं जो लड़के जो कलाम पाक की सर वो करके सुनते हैं, जी बिल्कुल बड़े अच्छे से सुनते हैं। वो कहते सूरह रहमान लगा के, किसी ने सूरह जी। वाक़िया, किसी ने कुछ लगा के। असल जो हमारी जो रूटीन बनाने पे बात है। मेरे पास भी ट्रेडमिल है तो मैं वॉक करता हूँ, तो मैं अक्सर जब फजर के बाद कभी करूँ रूटीन बनाऊँ रमज़ान में स्पेशली, तो मेरा होता है कि मैंने वो सूरह रहमान सुननी है 21 मिनट की, कानों को लगा के 21 मिनट मैंने वॉक करनी, 21 मिनट का वो ड्यूरेशन है कारी बात है साहब की। तो वो बड़ा अच्छा रहता है, जिस तरह की रूटीन आप मर्जी बना लें, ये तो आप पे डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन हमें जो मोस्टली जिम्स में जो रूटीन है वो यही है फोकस कि अपनी गेम में करना चाहिए। हाँ जी, लेकिन जिम का यही है कि जी बड़ा हार्ड किस्म का हार्ड रॉक म्यूजिक लगा होगा और आपको जो पंप हो रहे होंगे आप। सर देखिए, सुनने वालों में हुआ ना, हाँ जी कोई हार्ड आप फर्ज करें आप हैं, जी बिल्कुल आप आ गए यार मैंने रफ़ी के गाने सुनकर एक्सरसाइज कर, जी बिल्कुल। आप अपना जहन बना कर ही आएंगे। आप क्या करेंगे, आप आईपॉड जो वो कर लेंगे। 100 में से एक मैं कर रहा हूँ, बाकी जो 99 होंगे ना वो नहीं सुनेंगे। वो कहेंगे कि यार इस बंदे को ये क्या निकालो किस कर रहे तरीके से, हो? इस बंदे को निकालो यहाँ से। निकालो, वो इस चीज़ में रहेंगे। फिर आप हाँ जी। मजबूर होकर फिर वो लगा लेंगे कानों में, तो कहेंगे चलो यार ठीक है नहीं सुन। होना तो यही चाहिए कि सबने अपना एक प्लग गाने और अपने अपने सॉन्ग सुने। आपने अपने सॉन्ग सुने? तो हर किसी की अपनी वो होती है, लेकिन आज का इस तरह नहीं है। बस वो म्यूजिक लगे होते हैं, मोटिवेशन हो रही होती है और बस बच्चे कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन अच्छी बात है, कम से कम कुछ Activity routine में आ रहे हैं। एक्टिविटी कर रहे हैं, बजाय कि आप गली मोहल्लों में जाके सोसाइटियों में गलत सोसाइटी में जा रहे हैं और अपने आप को ख़राब कर रहे हैं। जी बिल्कुल, एक ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है हाँ आपका। जी, तो जिम में जो आप अगर जाते हैं ना, तो आप बच्चों को ये नॉलेज आ गई है कि जिम में जाके आप हेल्दी एक्टिविटी करते हैं जी बिल्कुल। तो आप बुराई से बच जाते हैं। आजकल जिम भी वैसे अक्सर मैंने देखा है कि वो बड़ा कुछ जिम्स गढ़ भी बनते जा रहे हैं बुराइयों का। नहीं नहीं, ऐसे और, देखिए, जिम में जिम बनाने वाले का फ़र्क होता है हाँ जी। और जिम में आने वालों का फ़र्क होता है। जी बिल्कुल। ठीक है ना, आप जब किसी चीज़ में जगह में जाते हैं तो आप जिम में जाते हैं, आप उस रोज़ को एक्चुअली इसका follow यूजेज है, करेंगे। जैसे भाई अभी शिदा साहब ने बात की कि मोबाइल है, इसके जी। यूजेज पे है। अगर जी। आप इसका अच्छा यूज़ करेंगे तो अच्छा है, बिल्कुल। अगर आप सारा दिन बैठे शॉर्ट क्लिप देखते रहेंगे तो वो ऐसी बात है। बिल्कुल गलत होगा इस तरह। चलिए। लेकिन हमारे जिम में जहाँ जहाँ मैंने काम किया है और अच्छी सोसाइटी में किया है, ओके। अल्हम्दुलिल्लाह, सोसाइटी का भी फ़र्क पड़ता है, बड़ा पड़ता है। सही। तो सर, अल्लाह का शुक्र इस तरह है का कि माहौल हमें नहीं भी- है हमारे जिम में भी। मैडम मुझे जो 6 साल हो गए, मैडम को मेरे को 4। मैं खुद इस चीज़ में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, लेकिन इनको भी मैडम पता है। ठीक है। ओके। अगर कोई आता है तो उससे पहले कहते सिगरेट पी, अच्छा, तभी किधर चलो बाहर फेंक करो, फिर मेरे पास। सही। यानी ऐसे करते। कहने का मकसद है कि सर हर जिम इस तरह नहीं होता, बिल्कुल कोई ना कोई जिम इस तरह होगा। बाकी मैडम वाली बात है कि ऑनर्स पर डिपेंड है, बिल्कुल ऐसे ही जिस है। तरह उन्होंने किया होगा उन्होंने उसी हिसाब से। स्पेशली ऑनर्स को तो कंसर्न होता है बिजनेस से, बिल्कुल। उनको तो पैसे आने चाहिए, तो वो उनको नहीं होता कि कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रूल्स रहा। रेगुलेशन बनाने पड़ते हैं, कुछ कोच जी। बनाते हैं। ये जो आपका घर है, उस घर में रहने वालों ने आने वालों जी, पर बिल्कुल। डिपेंड करता है कि आप उसको रेगुलर कैसे आप कस्टमर को बना कर सकते हैं सर डील। देखें, तो जिम होते ही हमने एक family रूल्स होती है। बनाया हुआ है जी, जो भी आएगा एक तो पूरी किड्स पेन का आएगा, टॉवल Okay. रेकर आएगा, ठीक Okay. है, और लॉकर्स दिए हुए हैं, अपने लॉकर्स में सामान रखे ओके। और अच्छे तरीके से एंट्री करते हैं, बाकायदा आते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं मंथली।
और दूसरी बात है कि एक्टिविटी करते हैं, कोई इस तरह का रूल्स नहीं है, कोई इस तरह का माहौल नहीं है हमारे एक्टिविटी, सही। क्योंकि हमने खुद रूल्स बनाए हुए हैं। सही। तो बास कोच होते हैं, ठीक है यार, वो खुद भी इसी चीज़ में लगे होते हैं, और वो जो आने वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो भी, उनको भी इसी लाइन पे लगाया होता है, तो वो जाहिर है फिर हेल्दी एक्टिविटी तो ना हुई, बच्चों को ख़राब करने वाली बात। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ आज शहजाद अकबर साहब और सबिया मैम, और इन्होंने हमें बड़ी यूज़फुल बातें बताई फ़िटनेस के हवाले से। ये फ़िटनेस ये इट्स नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, ये एक आपका लाइफस्टाइल है जो आपने चेंज करना है। आपने जिम में जाना है, डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करनी है, और ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए नहीं है कि अगर आपकी शादी होनी है या आपने कोई गोल अचीव करना है तो उसके लिए आप 2-3 महीने एक्सरसाइज करें। इट्स फॉर लाइफ टाइम। आप इसको अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाएं, एक्सरसाइज को, जिम को, और जैसे हम बाकी सब काम करते हैं ऐसे ही हमें जिम भी करना चाहिए। और दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि हमें अपनी जो खुराक है उसमें इत्तेदाल लाना पड़ेगा। हम ऐसी खुराक खाएं जो कि हेल्दी हो, जो आपके जिस्म को फ़ायदा दे। तली हुई चीज़ों से, मीठे से, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा उनसे अवॉइड करें अगर आप हेल्दी लाइफ गुजारना चाहते हैं। स्पेसिफिकली अगर आप 40-45 प्लस जा रहे हैं, आप चाहे मर्द हों या ख़वातीन हों, तो आपको बड़ा एहतियात की ज़रूरत होती है, आपकी खाने पीने में भी और आपकी एक्सरसाइज के शेड्यूल में भी। और एक्सरसाइज जो है वो आपके इम्यून सिस्टम को भी डेवलप करने में, स्ट्रॉन्ग करने में आपको बहुत हेल्पफुल साबित होती है। बहुत सारी बीमारियों को आपको बचाए रखती है। अगर आप गौर करें तो जो बंदा जिम कर रहा होता है रेगुलरली, उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, उसको ये नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बीमारियां कम लगती हैं। और जो कि एक लेज़ी बंदा होता है जो कि सारी रात मोबाइल पे स्क्रॉलिंग कर रहा है वीडियोस की, और वो बहुत जल्द मौसम चेंज होता है तो वो उसको बीमारियां आ लेती हैं, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बाकी चीज़ें भी। तो हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए, हमें जिम में जाना चाहिए, और बाकी बहुत सारी इन्होंने मुफीद हमें बातें बताई। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे पूरा प्रोग्राम तो आप इनसे मुस्तफ़ीद होंगे। और मुझे नेक्स्ट पर्सनैलिटीज़ इसी तरह की अगर आपने देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं उनसे, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हाज़िर होंगे इसी तरह की चमकते दमकते सितारों के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। आसिफ अफवान को, आप सब हज़रात का शुक्रिया, मैम और साहब का भी शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।